गुरुपद पूजि वंदन करूं, धरहु रैन दिन ध्यान। जाकी कृपा कटाक्ष से पायो निर्मल ज्ञान। साचा शब्द बताइया, साचा दिया मुकाम। ताते बंदऊ तऊ चरण, साच गुरु सतनाम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। समस्त ज्ञानी ध्यानी प्रेमी नेमी तथा जिज्ञासु साथियों के सहित समस्त दिव्य ज्ञान धारा से जुड़े हुए लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज होलिका दहन हो चुका है। आज ही के पूर्व रात्रि में होलिका दहन हो गया। कल होली का पर्व हम मनाएंगे। इस होली के पर्व पर समस्त लोगों के उज्जवल भविष्य एवं सतपथ पर सदा अग्रसर होने के लिए सद्गुरु परमेश्वर से मैं बार बार विनती करता हूँ कि सबके अंदर प्रेम, दया, क्षमाशील, संतोष तथा एक सहिष्णुता का वातावरण पैदा करें। आज हम लोग विचार करेंगे कि आखिरकार जिस होलिका का दहन हम अनवरत करते चले आ रहे हैं हर सालों से, यह होलिका कौन है? यह हिरण्यकश्यप कौन है? कौन है वो प्रहलाद जिसे होलिका जिसे वरदान था कि होलिका किसी को भी अपने गोद में लेकर के आग में बैठ जाएगी। होलिका आग में जल नहीं सकती और सबको वह जला देगी आग में। लेकिन यह प्रहलाद कौन है जो कि होलिका ही जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए चिता से बाहर निकल गए। आज इन तमाम विषयों पर हम विचार करेंगे। पहले हम विचार करें कि हिरण्यकश्यप है कौन। हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को और कश्यप कहते हैं चमक। स्वर्ण में ही जो चमक देखता है भौतिक संसाधनों के अंदर तथा संपूर्ण सृष्टि के जो दौलत है उस दौलत को अपने नियंत्रण में करना, संपूर्ण सृष्टि के ऊपर अपना नियंत्रण कायम करना, यह हिरण्यकश्यप है जो लोभ है। और यह लोभ हम सबके अंदर मौजूद है। इस लोभ के कारण ही भाई भाई, बाप बेटा, पति पत्नी, सारा संसार आपस में लड़ रहा है। एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं। यह एक लोभ ही ऐसा है जो चाहता है कि संपूर्ण सृष्टि पर हमारा ही नियंत्रण रहे। लेकिन यह लोभ आया कहाँ से है? तो इसकी बहन है
होलिका, होलिका ही इच्छा रूपी नारी है, जिस इच्छा के चलते लोभ उत्पन्न होता है। इच्छा ही लोभ की पूर्ति करती है और लोभ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये सबके घट के भीतर ये मौजूद है। अनवरत यह प्रक्रिया चल रही है। हम अपने अंदर के हिरण्यकश्यप को नहीं पहचान पाते। हमारे अंदर जो होलिका मौजूद है, जो इच्छा रूपी नारी है, इसको हम नहीं पहचान पाते। इसके बारे में कहा गया है कि चाह चूमड़ी चाह चामड़ी ये नीचन की नीच, चाह चामड़ी चाह चूमड़ी ये नीचन की नीच, तू तो परम ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। तू तो स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर है, लेकिन यह तुम्हारे अंदर जो चाह आ गई, जो इच्छा उत्पन्न हो गई, इस इच्छा के चलते दलदल में आकर के फंस गया और दिन रात सुख शांति और आनंद की तलाश भौतिकता में खोज रहा है और दिन रात जलता रहता है, परेशान होता रहता है। लेकिन यह सद्गुरु परमेश्वर हिरण्यकश्यप की मुक्ति प्रदान करने के लिए, उसे सत्य के रास्ते पर लाने के लिए भक्ति रूपी नारी कयाधु को अर्धांगिनी बना करके भेजते हैं। और इसी कयाधु की संतान है प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब ही होता है जो सदा आह्लादित रहने वाला हो, उसको प्रहलाद कहते हैं। जो परम सुख, परम शांति और परम आनंद में अनवरत रहने वाला हो, उसको प्रहलाद कहते हैं। प्रहलाद के बारे में कहा भी गया है कि होय रहे जब दास मैं, होय रहे जब दास मैं, तब सुख पायो अंत। और देखो रीति प्रहलाद की, और निरखो सब में कंत। कहते प्रहलाद की रीति को देखो। यह प्रहलाद सबके अंदर उसी परमपिता परमेश्वर का दर्शन करता है। यहां तक हिरण्यकश्यप से स्पष्ट कहता है कि हम में, तुम में, खड्ग कम में और घट घट व्यापेरा। और हम कहा नहीं है। जो खड्ग है, तलवार है, वो जड़ है, खम्भ भी जड़ है, लेकिन केवल चेतन के अंदर ही नहीं, उस जड़ के अंदर भी वह राम मौजूद है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जिस स्थान पर राम मौजूद न हो। तो उस प्रहलाद को जलाने की क्षमता इच्छा रूपी नारी होलिका के अंदर कैसे संभव हो सकती है? इसलिए यह होलिका प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठा करके और बैठती है चिता पर, लेकिन स्वयं होलिका जो इच्छा रूपी नारी है जलकर भस्म हो जाती है। और यह जब भस्म हो जाती है तो प्रहलाद परम सुख शांति और परम आनंद के प्रतीक जो सदा आह्लादित रहने वाले हैं, वो हंसते हुए चिता से बाहर आते हैं। और उसी की खुशी में हम सभी लोग आपसी प्रेम और सौहार्द कायम करने के लिए यह होली का उत्सव मनाते हैं।
यह कहा भी गया है कि नारी रचन्ते पुरुषा, नारी रचन्ते पुरुषा और पुरुष रचन्ते नारी। जे पुरुषा पुरुष रचे ते बिरला यह संसार। नारी रचन्ते पुरुषा, यह इच्छा रूपी नारी ही कायापुरी की रचना की। और पुरुष का अभिप्राय स्पष्ट कहा गया है कि पुरी सेते इति पुरुष। इस कायापुरी के अंदर रहने वाले को पुरुष कहते हैं। यह जीव जो इस कायापुरी के अंदर प्रवेश किया तो यही पुरुष है। और यह इच्छा रूपी नारी ही कायापुरी की रचना करके और इसमें इस जीव के साथ ही 33 कोटि देवताओं सहित त्रिदेवा सहित असंख्य पुरुषों का प्रवेश कराया। और फिर कहते हैं पुरुष रचन्ते नारी। और फिर यह पुरुष इच्छा रूपी नारी को उत्पन्न करता है। अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है और इच्छाओं के चलते वह अनेक प्रकार का अपराध भी करता है इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। लेकिन कहते हैं कि जे पुरुषा पुरुष रचे बिरला ते संसार। जो पुरुष पुरुष की रचना करता है वो संसार में बिरला होता है। पुरुष की रचना करने का अभिप्राय है उसकी इच्छा कभी जीवन में किसी प्रकार की कोई इच्छा उत्पन्न ही न हो। ऐसे ही पुरुष प्रहलाद है, जिन्हें किसी प्रकार की इच्छा नहीं है और जिससे किसी प्रकार की इच्छा नहीं है उसको यह कैसे होलिका जला सकती है। और जब यह इच्छा जलकर भस्म हो जाती है, होलिका जल करके भस्म हो जाती है, तो उसके बाद से नरसिंह का अवतार होता है, जो न पशु है न पक्षी है न मनुष्य है, न पशु के अंदर है न मनुष्य के अंदर है, न दिन है न रात है, न धरती है न आकाश है। और वो जो अडल परमात्मा आ करके और उस सांध्य समय में हिरण्यकश्यप इस लोभ का अंत कर देते हैं। और जो लोभ का अंत हो जाता है तब हम होली का त्यौहार खुशी के साथ मनाते हैं, आनंद उत्सव मनाते हैं और आपस में भाईचारे का संबंध जोड़ते हैं। किसी प्रकार का बैर विरोध इस धरती पर नहीं रह जाता है। तो हमें ज़रूरत है कि अपने अंदर जो ये छिपे हुए हैं इनको समाप्त करने के लिए ज़रूरत है। इस इच्छा रूपी नारी का दहन करने के लिए है। इसी इच्छा रूपी नारी के बारे में कहा भी गया है कि नारी एक संसार ही आई, नारी एक संसार ही आई और मायनवा के बाप ही जाई, मायनवा के बाप ही जाई। गोड़ न मुंडा न प्राण आधारा, गोड़ न मुंडा न प्राण आधारा और जा में भभरी रहा संसारा, जा में भभरी रहा संसारा। कहते हैं कि नारी एक संसार ही आई, मायनवा के बाप ही आई। यही इच्छा रूपी नारी है जो संसार में आई और इसको उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न करने वाली कोई माँ नहीं है,
यह गर्भाशय से उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि बाप ही इस इच्छा रूपी नारी को उत्पन्न किया। और ऐसी यह नारी है कि जिसे न हाथ है, न पैर है, न सिर है, लेकिन सारा संसार, सारी सृष्टि इसी में जल रही है। वही कहते हैं कि नारी एक संसार ही आई, मायनवा के बाप ही जाई। गोड़न मुंड न प्राण आधारा, और जामे भरी रहा संसारा। दीना सातल उसकी सही, और बुदय चरज का कहीं। बुदय चरज का कहीं। वाही के बंधन करे सब कोई, और बुदय चरज बड़ होई। कहते हैं कि 7 दिनों तक, तो हफ्ते में 7 ही दिन होता है, तो 7 दिन तक उसी की बातों, उसी के अंदर मैं बर्दाश्त करता रहा। बार बार ये इच्छा उत्पन्न होती थी, और इच्छा को पूर्ति करने के लिए मैं अनेक प्रकार का उपाय करता रहा। लेकिन यह आश्चर्य की बात मैं किससे कहूँ कि आज तक यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकी। और आज सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है, यह सारा संसार इसी की वंदना कर रहा है, जबकि यह जानता है कि यह कभी भी पूर्ति होने वाली नहीं है, कभी भी संतुष्ट होने वाली नहीं है। यह इच्छा रूपी नारी शांत नहीं होगी। यह बात मैं किससे कहूँ? फिर आगे कहते हैं कि मूस बिलाई एक संग, मूस बिलाई एक संग, कहो कैसे रही जाए। एक अचरज देखा हो संतों, एक अचरज देखा हो संतों, और हस्ती सिंह ही खाए, हस्ती सिंह ही खाए। मूस और बिलार, तो बिलार का खुराक है चूहा, और ये मूस और बिलार दोनों एक साथ घर के अंदर एक ही जगह कैसे रह सकते हैं? इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? और यह जो तुम स्वयं शेर है, लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात है क्या इच्छा रूपी नारी यही हस्ती है, यही हाथी है जो तुमको निगल रही है, तुमको खा रही है, और तू अपने आप को नहीं पहचान रहा है। और जो होलिका है, जो होलिका दहन तुम प्रतिवर्ष करते हो, हिरण्यकश्यप का वध होता है, रावण वध होता है, लेकिन रावण अंदर बैठा हुआ है। उस रावण की पहचान हम नहीं कर पाते, और नतीजा ये है कि आज पूरा विश्व बारूद के ढेर पर टिका हुआ है। कब संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ऐसे समय पर हमें यह संदेश मिलता है होलिका दहन के माध्यम से कि अगर आप सृष्टि के अंदर परम सुख
परम शांति और परम आनंद चाहते हैं तो भक्त प्रहलाद के दर्शाए गए रास्ते पर हमेशा अग्रसर होते रहें। न मस्जिद है, न मंदिर है, न गिरजाघर गुरुद्वारा है, न कोई जाति है, न पाति है। सब घट के भीतर वही एक परमपिता परमेश्वर मौजूद है। इसलिए सबके साथ इस होली के महान अवसर पर हमारा यही संदेश है कि सभी लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा प्रेम का वातावरण कायम करें, एक दूसरे के साथ गले मिले और प्रसन्नतापूर्वक इस होली के त्यौहार का उत्सव मनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय, ज्ञानी को ध्यानी को गुप्त को प्रकट को सकल संत समाज को सत्य नाम साहेब।